गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे बात करेंगे। हम अक्सर इन दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इन दो कंसेप्ट्स के यूज़ करते हैं। तो आज हम इसे डिटेल में समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आरक्षण क्यों, वाई रिजर्वेशन। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी जो है वो एक पदसुपानीय समाज है। मीन टू से इक्वल नहीं है, हायरार्कियल है। ऐसा माना जाता है कि हमारी जो सामाजिक सोशल जो स्ट्रक्चर या सोशल कंस्ट्रक्ट है उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं या अपर कास्ट होते हैं, उसके बाद ओबीसीज, उसके बाद शेड्यूल कास्ट को रखा जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स को रखा जाता है। तो इस प्रकार से एक हायरार्की जो हमारे समाज में बनी हुई है, तो इसमें माना जाता है कि हिस्टोरिकल रूप में जो इनके साथ इनजस्टिस हुआ है नीचे के वर्गों के साथ, तो ये डिसएडवांटेज्ड रहे हैं, तो इनको कंपेंसेट करने के लिए, क्योंकि डिसएडवांटेज्ड रहे हैं, तो ताकि ये अपनी जो सिचुएशन है उसको बेहतर कर पाएँ, इसके लिए उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16(4) में भी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। हम इसे डिटेल में समझते हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है। देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब है सामाजिक वर्गों के आधार पर आरक्षण, मतलब कम्युनिटीज़ के बेसिस पे। भारतीय संविधान के तहत जैसे विभिन्न जो कम्युनिटीज़ हैं, जो वर्ग हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। सपोज शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति, उसको 15%, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, उसको 7.5% आरक्षण दिया जाए। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, उसको 27%। और ये आरक्षण संविधान के आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत आते हैं। इसका मकसद जो वर्ग ऐतिहासिक रूप से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड या डिप्राइव्ड है, उन्हें सरकारी नौकरियों, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उचित अवसर मिले। इन सिंपल वर्ड्स, वर्टिकल रिजर्वेशन हम समझ सकते हैं जातीय आधार पर या सामाजिक वर्गों के आधार पर संरक्षण। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का क्या मतलब है? किसी भी वर्ग के अंदर जो समूह हैं उनको आरक्षण देना, यानी रिजर्वेशन कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंट वर्ग हैं, जैसे महिलाएं होगी, दिव्यांग जन हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, ट्रांसजेंडर्स हो गए, यूँ समझिए। शेड्यूल कास्ट के लिए हम कह रहे हैं ना कि जो 15% आरक्षण है, तो शेड्यूल कास्ट में जो शेड्यूल कास्ट वुमेन है उसके लिए 1/3 रिजर्वेशन दे दें, यही मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। और अगर जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, तो उसी ओबीसी के अंदर कुछ सीटें खास तौर पर महिलाओं या डिसेबल्ड के लिए आरक्षित होंगी। इस तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी यही व्यवस्था लागू होगी। यानी सिंपल टर्म्स में समझे तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब वर्गों के अंदर उपवर्ग या विशेष समूह जो हैं उनको मिलने वाला आरक्षण। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। हम पंचायती राज सिस्टम पढ़ते हैं जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994 का, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, हम जानते हैं। तो ये आरक्षण हर वर्ग के अंदर लागू होता है, क्योंकि ये वुमेन स्पेसिफिकली नहीं उन्होंने मेंशन करा हुआ कि जी इन्होंने सिर्फ यही बोला है कि जी वुमेन के लिए रिजर्वेशन है। अब वुमेन एससी की भी हो सकती हैं, एसटी की भी हो सकती हैं, ओबीसी की भी हो सकती हैं, जनरल की भी हो सकती हैं, राइट। तो ये आरक्षण हर वर्ग के अंदर लागू हुआ। शेड्यूल कास्ट में 33% महिलाएं, शेड्यूल ट्राइब में 33% महिलाएं, ओबीसी में 33% महिलाएं, जनरल सीटों पर भी 33% महिलाएं। यही तरीका हाल ही में संसद और विधान सभाओं में भी महिलाओं के लिए लागू हुआ। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो फ्रेंड्स, हम ये समझा कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी।
ये समझिए कि जो एससी वर्ग की जो महिलाएं हैं ना, वो उन तमाम सीटों से भी लड़ सकती हैं जो सामान्य महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। मतलब क्योंकि वो वुमेन है ना, तो जो एससी वुमेन सीट्स जो रिजर्व्ड है वो उससे भी लड़ सकती हैं, और जो जनरल कैटेगरी की वुमेन के लिए जो सीट्स होंगी वो उनसे भी लड़ सकती हैं चुनाव। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।